तरीका जिसमें एक भी दवा खाने की जरूरत आपको नहीं है और आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, 100% ठीक होगा। ये मेरा दवा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक होता है तो आप वीडियो में आके मुझे आप कमेंट करिएगा, पर मैं जो बताता हूं उसको आपको करना होगा। यहीं पर किसी दवा की जरूरत नहीं है, एकदम 100% ये एकदम आजमाया हुआ तरीका है। ये समस्या जो है एक पेशेंट को हमारे हुआ था, हमने उनको ये चीज बताया हुआ था और उन्होंने जो है ऐसे किया और पूरी तरह ठीक है, कहीं कोई आईबीएस उनको नहीं है। आपको दवा बताता हूँ, आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको दवा बता रहा हूँ। तो किसी तरह का डिप्रेशन हो आपको, बस यही सोच लेना है कि होना वही है जो ऊपर वाले ने निश्चित कर दिया है। आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिएगा, किसी दिन आप सोच के देखिए, आपने सोचा हुआ है ठीक है कि आज मुझे ये करना है वो करना है, वो नहीं होता है, ये निश्चित बात है। तो होना वही है जो ऊपर वाले ने निश्चित कर रखा है, तो आप क्यों टेंशन लेके बढ़े। जितने दिन जिंदगी है हंसी खुशी से जिए और लाइफ को अपने जो है एंजॉय करें। धन्यवाद। मिलने वाला है ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको एंजॉय कीजिए और मस्ती के साथ जीना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास, लगभग मुझे लगता है कि 10-15 दिन के आसपास से मुझे कमेंट आ रहा था, 20 दिन से, कि सर आईबीएस का क्या ट्रीटमेंट है। और मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत लोगों को आईबीएस की समस्या है और बहुत लोग जो है आईबीएस से परेशान भी हैं। ठीक है, तो देखिए आईबीएस की समस्या को हम लोग जो है जड़ से समाप्त करने वाली दवाइयों को जानेंगे। एक तो आप एलोपैथिक दवा भी जानेंगे और एक बिना दवा के भी जो है कि आईबीएस को आप कैसे ठीक करेंगे उसको भी जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कैसे आपको आईबीएस को ठीक करना है। सबसे पहले समझते हैं आईबीएस के कॉज को। आईबीएस का सबसे बड़ा कॉज क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, फास्ट फूड, डाइट अच्छे से जो है आप नहीं ले रहे हैं, अच्छा डाइट आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉज जो है कि आईबीएस का है। आईबीएस में क्या होता है, 2-3 टाइप देखा जाता है। एक तो किसी को ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है और बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ठीक है, तो उसके लिए भी बात करेंगे कि कैसे उसको ठीक करेंगे। एक किसी को रहता है कि डायरिया होता है, कुछ भी खाते हैं और थोड़ी देर बाद जो है कि लैट्रिन उनको लग जाता है, ठीक है, डायरियल आईबीएस हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी को मिक्स्ड होता है, दोनों ही होता है, ठीक। और एक ऐसा भी होता है जिनको स्टोमक पेन के साथ ये सब समस्या होता है। तो लगभग जो है कि 4 टाइप के आईबीएस को हम लोगों ने सिम्टम के आधार पर मैंने इसे बांटा हुआ है, डिजीज के आधार पर इसको बांटा हुआ है कि ये सिम्टम इसमें होता है। ये आपके समझने के लिए इसको बांटा हुआ है। अब इसको कॉज को हम लोगों ने समझ लिया है कि कॉज क्या क्या हो सकता है। एंजाइटी, ठीक है, अच्छा डाइट नहीं लेना, खान पान का जो है कि ज़्यादा फास्ट फूड तेल मसाले का जो है कि आप इस्तेमाल करते हैं, तभी ये समस्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका पूरी तरह इलाज समझते हैं। देखिए दोनों तरीका समझेंगे, एक तो दवा से भी समझेंगे और दूसरा जो है कि एक बहुत ही गजब तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा तरीका। ये वीडियो देखने के बाद और मेरे तरीकों को आप अपनाएंगे, निश्चित ही आपका आईबीएस ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। आप 10 दिन का एक रूटीन बनाइए, ठीक है। जो भी आप खाना ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, फास्ट फूड, या मान लीजिए कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां हैं, दूध है, दही है, फल है, आप जो भी अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है। आज आप जो है कि एक अलग फूड खाइए, चावल दाल मान के चलिए कि सब्जी आलू का ले लिए या हरा सब्जी ले गए, चाहे जो भी है, एक दिन उसको खाइए। फिर दूसरे दिन दही खाइए, ठीक है, दूध खाइए। जो 7-8 दिन 10 दिन का रूटीन आप बनाइए और उसमें हर एक फूड को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब उसमें हर एक फूड को ट्राई कीजिए और कॉपी में आप जो है कि उसको नोट करिए कि इस जो है कि मैंने इस फूड को खाया था तो मुझे ये दिक्कत हुआ था और ये दिक्कत नहीं हुआ था। आपका आईबीएस कहाँ तक ठीक हुआ, ठीक है, कि मैंने 7वें दिन ये खाना खाया तो मुझे इससे ये बदलाव हुआ, ठीक है, और पहले दिन जो मैंने खाना खाया मुझे इससे ये बदलाव हुआ। तो आप समझ जाएंगे कि किस कारण से आपको आईबीएस हो रहा है, किस फूड के वजह से आपको दिक्कत हो रहा है। तो जिस फूड के वजह से आपको दिक्कत हो रहा है उस फूड को आप लेना बंद कर दीजिए, बात खत्म। ये लेने वाला है, ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको एंजॉय कीजिए
और मस्ती के साथ जीना है। आपको दवा बताता हूँ, आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको दवा बता रहा हूँ, तो यहीं पर किसी दवा की जरूरत नहीं है। एकदम 100% ये एकदम आजमाया हुआ तरीका है। ये समस्या जो है एक पेशेंट को हमारे हुआ था, हमने उनको ये चीज़ बताया हुआ था और उन्होंने जो है ऐसे किया और पूरी तरह ठीक है, कहीं कोई IBS उनको नहीं है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि शाम का खाना जब आप खाएंगे तो प्रयास करें कि 6 बजे से पहले आप खाएं, ठीक है। अगर 6 बजे से पहले आप नहीं खा पाते हैं, ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, आप जॉब वाले व्यक्ति हैं, तो 7-8 बजे खाते हैं, तो खाने में सलाद जरूर खाएं। सलाद जो है आपको तीनों केस में फायदा करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें फाइबर आप ले रहे हैं, उसमें भी फायदा करेगा, पेट साफ करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है कि अगर डायरिया हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेगा, ठीक, बार बार स्टूल हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो है कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये पच जाएगा, सुपाच्य है, पचने में दिक्कत होगा ही नहीं। तो ज़्यादातर सलाद खाएंगे, 90% सलाद खाएं और 1% ही जो है आप खाना लें। तो उसमें आप देख लीजिए कौन सा खाना लेना है आपको। अब मैंने जो आपको बताया था शुरू में 10 मिनट का रूटीन, उस रूटीन को आप फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद उसमें जो आपको सूटेबल है वही खाना खाएं, ठीक। हाँ, एंजाइटी इसका सबसे अच्छा तरीका है। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, आज से ही आपका एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आज से ही आपका डिप्रेशन खत्म तो खत्म, बस मेरे बात को आप समझ लीजिए। देखिए कहा गया है कि होइहे उहे जो राम रचि राखा, होना वही है जो ऊपर वाले ने पहले से निश्चित कर दिया है। अच्छा, आप मुझे अपने हिसाब से सोच के देखिए कि कोई ऐसा दिन जिसे कोई ऐसे काम को आपने सोचा होगा कि आज मैं सुबह उठूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना है, वो करना है, वो होता है? नहीं होता है। तो होइहे उहे जो राम रचि राखा, तो जब सब करना ऊपर वाले को ही है, निश्चित है कि वही सब करेंगे, ठीक। तो आप क्यों टेंशन लेके मर रहे हैं? क्या फायदा टेंशन लेके मरने से? क्या फायदा? जितना दिन जिंदगी आपको है हंसी खुशी से बिताइए, जितना टेंशन, ठीक है। हर एक जो है कि तथ्य पे इस बात को जो है आप, मैं जो बता रहा हूँ इसको आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक। देखिए ये आप लोग सोचेंगे कि मैं मेडिकल टॉपिक से जो है कि भटक गया, मैं भटका नहीं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। शंकर भगवान को आप जानते हैं, ठीक है। तो शंकर भगवान की पत्नी जो है बहुत जिद की, ये पुरानी कथा है, ठीक है। और इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। बहुत जिद की कि मुझे अपने मायके में जग हो रहा है, उसमें जाना है। तो शंकर भगवान तो बहुत पहले ही कह चुके थे कि होइहे उहे जो राम रचि राखा, हमारे रोकने से तुम नहीं रोकोगी। जितना उन्होंने जो है कि प्रयास किया, नहीं रुकी। तो सती का क्या हुआ? वो गई और जो है कि ऐसा कुछ हुआ उसमें, वो अग्निकुंड में जो है जल गई, ठीक। तो जब भगवान नहीं बस में नहीं है, जब शंकर भगवान उसको नहीं रोक पाए, जो शंकर भगवान जो है, जिनको देव का देव महादेव कहते हैं, आप जिस धर्म में, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसे कि अल्लाह है, आप क्रिश्चियन है तो मान के चलिए यीशु मसीह हैं, जो भी है, गॉड तो एक ही है मेरे हिसाब से। देखिए देखा हमने भी नहीं और आपने भी नहीं देखा है। आपके किताब में जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, हमारे किताब में जो लिखा हुआ है हम पढ़ रहे हैं, बट मैं तो एक ही मानता हूं सबको। तो देखिए जो ईश्वर निश्चित कर चुके हैं, अब मान के चलिए यीशु मसीह हैं, तो उनके साथ जो घटना हुआ, जैसे मान के चलिए कि वो ये कील ठोका गया, तो उनको तो पता हर एक चीज था, ठीक। तो होना वही है जो ऊपर वाले ने रच रखा है। तो आप टेंशन लेके क्यों मरे? टेंशन लेके नहीं मरे, आप टेंशन फ्री होकर जिंदगी जिए। चलिए ये हो गया। अब ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा है IBS में, ठीक है। तो फाइबर्स फूड आपको लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूध लेना है, दूध के साथ एरंड का तेल, 1 चम्मच जो है एरंड का तेल उसमें आप दूध में मिला लीजिए, ठीक। और उसको रोज रात में लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक हो जाएगा, और नेचुरल है, इसका आदत भी नहीं लगेगा, इसमें दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और साथ में एक दवा और लेना है, यूनिजाइम प्रो। यूनिजाइम प्लेन नहीं, इसमें एंजाइम और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों है। इसको सुबह शाम आप लीजिए, ठीक है। डाइट आप चेंज कर दीजिएगा, जो मैं बताया हूँ वैसे फॉलो कर लीजिएगा, तो कोई भी दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, पेट में दर्द आपको ज़्यादा है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट किसका है? सिबिस करके टैबलेट आता है,
जो है कि उसको 1 टैबलेट सुबह शाम आपको लेना होगा। ठीक है, सीबिस सिप्ला कंपनी की दवा आती है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको 1 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। पेट में दर्द और जो है कि आपका ये इंटेस्टाइन का मोटिलिटी जो है उसको जो है रिलैक्स करेगा। ठीक, तो उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अब रह गया डायरिया। इसके बाद भी इन सबको करने के बाद अगर आप नहीं इन सबको कर पा रहे हैं तो भी मैं फिर आपको दवा बताता हूँ। आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको दवा बता रहा हूँ, तो फिर उसको आपको सम टाइम कभी कभी लोप्रामाइड आप ले सकते हैं। लोमोफेन नाम के टैबलेट मिलेगा, जिसका काम क्या है देखिए। लोप्रामाइड के थ्रू जो है लोगों ने गलत में धारणा बना लिया है। लोप्रामाइड के बारे में माइंड में बहुत गलत धारणा बना लिया है। लोप्रामाइड जो है क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जो वाटर जो है एब्जर्व करने की क्षमता खत्म हो जाती है डायरिया में, उसको वाटर को एब्जर्व करता है। जब वाटर एब्जर्व करेगा, ठीक है, बॉडी में एब्जर्व होगा, तो फिर आपका स्टूल जो है कि पतला नहीं होगा, लूज मोशन, पतला पानी की तरह नहीं होगा। इसलिए कभी कभी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोप्रामाइड भी ले सकते हैं। बट मैंने जो आपको आयुर्वेदिक तरीका बताया है उसको इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर मुझे वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए, मैंने एंग्जाइटी के लिए जो उपाय बताया है उसको ज़रूर ही ध्यान रखें। किसी तरह का डिप्रेशन हो आपको, बस यही सोच लेना है कि होना वही है जो ऊपर वाले ने निश्चित कर दिया है। आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिएगा, किसी दिन आप सोच के देखिए, आपने सोचा हुआ है, ठीक है, कि आज मुझे ये करना है वो करना है, वो नहीं होता है, ये निश्चित बात है। तो होना वही है जो ऊपर वाले ने निश्चित कर रखा है, तो आप क्यों टेंशन लेके बढ़े। जितने दिन जिंदगी है हंसी खुशी से जिए और लाइफ को अपने जो है एंजॉय करें। धन्यवाद।